प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 दिन की यात्रा पर ब्रिटेन और तुर्की के लिए रवाना हो चुके हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान कई क्षेत्रों में दोनों देशों के साथ रिश्ते मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस यात्रा के दौरान व्यापार, विनिवेश और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर कई समझौते भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को एक बार फिर दीपावली का त्योहार मनाने के लिए सेना के जवानों के बीच पहुंचे। प्रधानमंत्री ने पिछले साल इस परंपरा की शुरुआत की थी जब वो सियाचिन पहुंचे थे और दुनिया की सबसे ऊंची और मुश्किल सेना चौकी पर जवानों के बीच दिवाली मनाई थी। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री अमृतसर और फिरोजपुर के युद्ध स्मारकों पर गए, जहां उन्होंने 1965 के युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने जवानों को भरोसा दिलाया कि 1 रैंक 1 पेंशन के मामले में उनकी शिकायतों पर आयोग गंभीरता से विचार करेगी। रेलवे ने टिकट रद्द कराने के शुल्क को दोगुना कर दिया है और शुल्क वापसी के नियमों में बदलाव पर प्रस्ताव किया है ताकि जरूरतमंद यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सके। नए नियमों के मुताबिक ट्रेन के प्रस्थान के बाद शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। पुनरीक्षित शुल्क वापसी नियम आज से प्रभावी होंगे। बिहार में महागठबंधन की बड़ी जीत के बाद अब वहां सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में नीतीश कुमार 14 नवंबर को महागठबंधन के विधायकों की बैठक के बाद बिहार में नई सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश करेंगे। आज लोक प्रसारण सेवा दिवस मनाया जा रहा है। नई दिल्ली में आकाशवाणी के प्रसारण भवन में महात्मा गांधी के एकमात्र दौर की स्मृति में यह दिन हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। 1947 में 12 नवंबर को महात्मा गांधी ने नई दिल्ली के प्रसारण भवन में आकाशवाणी के स्टूडियो से हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एक शिविर में रह रहे पाकिस्तान से आए शरणार्थियों से रेडियो के माध्यम से बात की थी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को भारत लाने के बाद बुधवार को सरकार को एक और बड़ी कामयाबी मिली। बांग्लादेश सरकार ने उल्फा के शीर्ष नेता अनूप चेतिया को बुधवार को भारत सरकार के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बाद बांग्लादेश ने अनूप चेतिया को भारत के हवाले किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की रहस्यमयी मौत का मामला अभी भी उलझा हुआ है। वॉशिंगटन की FBI लैब से आई फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया है कि सुनंदा की मौत रेडिएशन जहर से नहीं हुई है, लेकिन सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच करने वाले एम्स टीम के मुखिया ने कहा है कि वे अब भी अपनी रिपोर्ट पर कायम हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में निर्धारित परिव्यय को पुनरीक्षित करने की मांग की है। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री से PMGSY 2 के कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपए की किश्त जल्द अवमुक्त कराने का अनुरोध किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अप्रत्यक्ष कर संग्रह में हुई वृद्धि को देखते हुए राजस्व प्राप्ति अच्छी रही है, इसलिए इस साल बजट में तय सार्वजनिक खर्चे में कोई कटौती नहीं होगी। उन्होंने कहा, इस साल अब तक अक्टूबर माह में अप्रत्यक्ष कर पर वसूली में काफी सुधार हुआ है। सरकार के FDI नियमों को आसान बनाने का असर बाजार पर स्पष्ट दिखा। जब संवत 2072 के पहले दिन बाजार में खरीदारों ने अच्छी खासी रुचि दिखाई। सरकार ने मंगलवार को रक्षा, विमानन, रियल एस्टेट और प्रसारण क्षेत्र सहित करीब 15 क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को और उदार बना दिया। इससे देश में आने वाले दिनों में FDI प्रवाह तेजी से बढ़ने की उम्मीद में कारोबारियों को दिवाली का जोर रहा। दिवाली पर पटाखों के धुएं से वातावरण का दूषित होना भी तय है कि पटाखों से मनाई गई दिवाली के बाद आखिर बचता क्या है। जी हां, दिवाली के बाद ये अवशेष पटाखों का ही है। अनुमान है कि पटाखों के विस्फोट से निकलने वाले केमिकल से वायु प्रदूषण का स्तर तय मानकों से कई गुना बढ़ जाता है। शहरों में जहां पहले से ही प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है और दीपावली का त्योहार इसमें और इजाफा कर देता है। इन दिनों विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट आने के बाद 2016 रियो ओलंपिक में कई रूसी एथलीटों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग उठी है। अब इसे लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी सामने आ गए हैं। उन्होंने इस मामले की जांच खुद की एजेंसी से कराने की इच्छा जताई है।